आप सभी एएनएम के लिए, जो भी एएनएम 5006 पदों के लिए अप्लाई की हैं, आप सभी का उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। जी हाँ, उल्टी गिनती आप लोग की शुरू हो चुकी है। इसलिए शुरू हो चुकी है क्योंकि अचानक से एग्ज़ाम का जो है वो आपका शेड्यूल दे दिया गया है 17, 18, 19। ठीक है, आप लोग को पता है एग्ज़ाम का शेड्यूल दे दिया गया है। अब आपके पास गिने चुने 4-5 दिन का समय है। इसी 4-5 दिन में जितना ज़्यादा हो सके आप कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वरना वही होता है पछताना जब चिड़िया चुन गई खेत। तो क्या पछताना जब आपके पास समय निकल जाएगा तो जितना समय है आप यूटिलाइज कीजिए। आप लोग ये सोच के बैठ गई थी कि अब पढ़ाई नहीं हो रहा है, अब एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, चुनाव है, तो बैठ गई थी, तो उसका नुकसान तो आपको भरपाई करना ही पड़ेगा ना बचे समय में। चलिए कंटिन्यू क्लास चल रहा है, अपन तो सुबह 7:30 में क्लास कंटिन्यू चलता है, तो जो लोग भी पढ़ने वाले हैं कंटिन्यू आ ही रहे हैं। पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आप 5006 एएनएम प्लेलिस्ट में जाइए और आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और स्टार्टिंग के 30 तक वीडियो को देख जाइए। ठीक है, स्टार्टिंग के 30 तक वीडियो देख जाएंगे तो उसमें मैं 100 क्वेश्चन किया हूँ वन लाइनर, जो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। स्टार्टिंग के 30 वीडियो जरूर देखें। ठीक है, चलिए। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम की शुरुआत कब हुई, जिसके तहत आप नौकरी करेंगे। एनएचएम यह भी एक मिशन है। इसके अंतर्गत सीएचओ का बहाली, इसके अंतर्गत डॉक्टर्स की बहाली, इसके अंदर एएनएम, स्टाफ नर्स, सब चीज़ का बहाली होता है एनएचएम के अंदर। तो इस मिशन की शुरुआत 2013 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, एनएचएम किन दो उप मिशनों को विभाजित है, यानी एनएचएम के अंदर वह दो कौन सा मिशन है। तो एनएचएम के अंदर दो उप मिशन है, एक है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और एक है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, यानी एक ग्रामीण और एक शहरी। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ये दो मिशन है जो एनएचएम के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, यह सब मिशन है। आगे है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में की गई, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को क्या किया जाता है आगे पता चलेगा। ठीक है, आयुष्मान भारत के दो प्रमुख घटक कौन सा है। जो आयुष्मान भारत 2018 में शुरू किया गया था, इसके अंतर्गत दो काम, दो घटक होता है। एक तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है और एक पीएमजे है। ठीक है ना, पीएमजे। अब ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, आपको पता है कि अब बिहार में नए बहुत सारे 600 कुछ नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है। उसके अब सभी सब सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। दूसरी चीज़ें, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, यह जो है लोगों के लिए है और यह आयुष्मान भारत के दो घटक है, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे देख लीजिए यहाँ पे पीएमजे के तहत प्रति परिवार कितनी राशि की स्वास्थ्य बीमा सहायता दी जाती है। तो आप लोग को पता भी होगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख तक प्रति वर्ष मुफ्त इलाज जो है पर परिवार जो है करवा सकते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है कि आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल काफ़ी फल फूल रहा है। इसी के चक्कर में फ्री में भी लोगों को ले जाता है, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर दिया और पैसा जो है इस पीएमजे के अंतर्गत निकाल लेता है। ठीक है ना। आगे है आईसीडीएस कार्यक्रम किस समूह से संबंधित है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आईसीडीएस कार्यक्रम जो है यह 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाओं के लिए जो है यह आपका संबंधित है। ठीक है। आगे है आईसीडीएस की शुरुआत कब की गई। तो 1975 में आईसीडीएस की शुरुआत की गई, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम क्या है। तो टीबी नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इराडिक्शन प्रोग्राम, यह याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का लक्ष्य टीबी उन्मूलन वर्ष कौन सा है। तो भारत का जो टीबी उन्मूलन, टीबी इराडिक्शन का जो ईयर का लक्ष्य रखा गया है वो 2025 रखा गया है, जो 25 अब समाप्त हो रहा है। ठीक है। आगे है पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई। तो पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 1995 में की गई। इसको ध्यान से आपको रखना है याद। ओके। आगे क्वेश्चन है इंडियन मेडिकल काउंसिल की जगह कौन सी संस्था स्थापित की गई। तो देखिए, इंडियन मेडिकल काउंसिल पहले जो नाम था आईएमसी जो था, अब वह जो है एमसीआई जो था, इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यह जो है अब एनएमसी बन गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन बन गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे है जेएसवाई जननी सुरक्षा योजना किसके लिए है। तो यह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए है। जेएसवाई है ताकि महिला जो भी है प्रेग्नेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा वह हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म दे, इसको बढ़ावा देने के लिए जेएसवाई योजना है। ठीक है।
आगे है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है पूर्ण टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन टीकाकरण से संबंधित है। आगे मैं बढ़ता हूँ, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2014 में की गई। इसको याद रखिएगा, जो टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, आगे है पोषण अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? आप लोग को पता चलेगा पोषण अभियान या कुपोषण को कम करना। पोषण अभियान, तो जाहिर सी बात है भाई, पोषण अभियान है तो यह कुपोषण को ही कम करने के लिए होगा। पोषण का काम क्या होता है? कुपोषण को कम करना। पोषण ट्रैकर किसके लिए उपयोग होता है? तो पोषण ट्रैकर जो होता है आंगनबाड़ी सेवाओं की मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, निगरानी करता है। पोषण ट्रैकर जो होता है यह आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, आरबीएस के कार्यक्रम किसके लिए है? तो आरबीएस के कार्यक्रम बच्चों में स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग और प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए है। ठीक है ना, यानी आरबीएस के कार्यक्रम जो आपके इस एनएचएम के अंतर्गत एक स्पेशल रखा गया है टॉपिक आरबीएस के, यह आरबीएस के अंतर्गत जो होता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय बालक सुरक्षा कार्यक्रम इसका पूरा नाम होता है। यह बच्चों में स्वास्थ्य स्क्रीनिंग करता है और साथ में जो फर्स्ट इंटरवेंस होता है वो करता है। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको किस रोग से संबंधित है? तो नाम स्पष्ट है भाई, HIV एड्स से संबंधित है। आगे मैं बढ़ता हूँ, 19 क्वेश्चन है, HIV एड्स जागरूकता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को पर ईयर 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, NPCDCS किसके लिए है? NPCDCS गैर संक्रामक रोग जो कैंसर, डायबिटीज और हाइपरटेंशन के विरुद्ध है। ठीक है, यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो कैंसर, डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए चलता है। ठीक है ना। 21 है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में की गई। जो मानसिक रोगियों को पहचानना, उसका इलाज करना, उसका रिहेबिलिटेशन करना, ये सब इस कार्यक्रम के अंतर्गत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कार्यक्रम अंधता नियंत्रण किस रोग से संबंधित है? तो अंधता मतलब ब्लाइंडनेस जो होता है, यह किस रोग से संबंधित है? तो यह मोतिया रोग से संबंधित है। ठीक है ना, नेत्र रोग से संबंधित है। आगे है, आशा कार्यकर्ता किस मिशन के अंतर्गत कार्य करती है? तो आशा कार्यकर्ता जो होती है वह NRHM के अंतर्गत काम करती है। NHM का 2 पार्ट, NRHM और NUHM। तो NRHM के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति किस स्तर पर होती है? तो आशा की नियुक्ति ग्राम स्तर पर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। RCH कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो RCH कार्यक्रम संबंधित है जो है रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। RCH की शुरुआत 1997 में की गई, ये आप लोग को भी पता है। आगे क्वेश्चन है, मातृत्व लाभ योजना का नाम क्या है? तो मातृत्व लाभ योजना का लाभ है PMMVY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY। यह संबंधित है किससे? मातृत्व लाभ योजना से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। PMMVY के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो PMMVY के अंतर्गत 5,000 अतिरिक्त राज्य योजनाएं अलग से दी जाती है। 5,000 रुपये तो ये राशि है, बाकी अतिरिक्त जो है राज्य योजनाएं की तरफ से दी जाती हैं। आगे है, राष्ट्रीय आयुष्मान मित्र कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय आयुष्मान मित्र अस्पताल में PM-जय लाभार्थी की सहायता करने वाले कर्मी। तो अस्पताल में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके जो लाभार्थी होते हैं उसको सहायता करने वाले जो कर्मी होते हैं वह राष्ट्रीय आयुष्मान मित्र होते हैं। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का लक्ष्य क्या है? तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का लक्ष्य है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना। यूनिसेफ किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो यूनिसेफ बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम करता है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है यह बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WHO का गठन कब हुआ था? तो WHO का गठन 1948 में हुआ था। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO के मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। जन औषधि केंद्र किसके लिए है? तो जन औषधि लोगों के लिए है, जहाँ पे सस्ते जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए ये दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेनरिक दवाइयाँ, ब्रांड की दवाइयाँ यहाँ पे नहीं मिलता है। आगे है,
जन औषधि योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। जन औषधि योजना जो है इसका नया नाम पीएम-बीजेपी है, ठीक है ना। बीजेपी वो राजनीतिक पार्टी नहीं। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, मंत्री, बी मतलब भारतीय, जे मतलब जन औषधि और पी मतलब परियोजना। भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है। आगे बढ़िए। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? तो महात्मा गांधी के जन्म तिथि 2 अक्टूबर 2014 से किया गया, ठीक है। आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन का एक स्वास्थ्य लाभ क्या है? तो संक्रमण रोगों की रोकथाम करना, कमी करना। तो स्वच्छ भारत मिशन का एक लाभ ये है कि संक्रमण से होने वाले रोगों में कमी, ठीक है ना। आगे है क्वेश्चन, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है? तो यह राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, ठीक है। चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे आपका जो भी मक्खी मच्छर से होने वाला हो, वो सब आपके वेक्टर बोर्न डिजीज के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। लसिका फाइलेरिया उन्मूलन के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो फाइलेरिया उन्मूलन के लिए डीईसी डाईएथिल कार्बामाइजिन दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 42 क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन हुआ, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, आयुष 64 किस रोग से संबंधित है? तो यह मलेरिया से संबंधित है। WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो भारत को पोलियो मुक्त 2014 में ही घोषित किया गया। आगे है 45, जागरूक भारत स्वस्थ भारत का नारा किससे संबंधित है? जागरूक भारत स्वस्थ भारत, यह नारा किससे संबंधित है? तो यह नारा स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा, हेल्थ एजुकेशन से। 46 है, कुष्ठ रोग पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का नया नाम क्या है? तो कुष्ठ रोग पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम है NLLP, नेशनल, ठीक है ना, लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम। 47 है, फलों और सब्जियों के सेवन को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है ईट राइट इंडिया अभियान, ठीक है ना। ईट राइट इंडिया अभियान यानी ईट राइट, सही भोजन इंडिया अभियान, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन 48 है, हेल्थ कार्ड योजना स्कूलों में किसके लिए है? तो हेल्थ कार्ड योजना जो है बच्चों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए है, हेल्थ कार्ड योजना, ठीक है ना। 49 और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS, ठीक है ना, याद रखिएगा, कितने वर्षों में होता है? तो लगभग हर 3 से 4 वर्षों में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस जो है सुपरविजन हर एक 3 से 4 वर्षों में होता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का WHO द्वारा परिभाषित अर्थ क्या है? तो WHO के द्वारा परिभाषित जो अर्थ है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पूर्ण कल्याण, यही स्वास्थ्य का मूल अवधारणा है, मूल परिभाषा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको टोटली जो है यहाँ पे 50 क्वेश्चन करा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपके पास मात्र जो समय है 4 से 5 दिनों का, आप कोशिश करें कि बेहतर कर सकें, ठीक है। धन्यवाद।